पार्टनरशिप एक रिलेशन है किन लोगों के बीच में, कुछ लोगों के बीच में जो एग्री हैं अपना शेयर, अपना मुनाफा बांटने के लिए किसी बिजनेस के वजह से, और उस बिजनेस को या तो सभी मिलकर करें या उनमें से कोई एक सभी के लिए करे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। देखो बच्चों, अभी आप क्लास 11 से क्लास 12 में आ चुके हैं और आपकी क्लास 12 में 3 अकाउंट्स की किताबें हैं, जैसे फर्स्ट किताब जो है वो आपकी पार्टनरशिप की है। आज हमारा जो पहला वीडियो है वो फर्स्ट किताब के फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बारे में है। आपको पता होगा कि पार्टनरशिप क्या है। बेटा, पार्टनरशिप दो या दो से ज्यादा लोग जब मिलकर किसी बिजनेस को करते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो इसके कुछ बेसिक कानून हैं जिसको हम फंडामेंटल कहते हैं। तो आज की पहली वीडियो बेटा उसी के बारे में ध्यान दीजिए, क्या है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। बेटा, बुक की डेफिनेशन के अनुसार देखेंगे फंडामेंटल क्या है, पार्टनरशिप क्या है। तो पार्टनरशिप क्या है? जब दो या दो से ज्यादा पार्टनर, दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस को एक एग्रीड रेशियो पे, प्रॉफिट और लॉस के रेशियो पे जब करते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है आगे, देखिए क्या कहता है। एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब पार्टनरशिप का जो है वो बेटा कानून के हिसाब से बात करता है। कानून क्या है? 1932 में बना था। आपको पता है इंडिया 1932 में इंडिपेंडेंस नहीं था, तो ये कानून ब्रिटिशर्स का है। जो हमारे देश में ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये कानून बनाया था, और वो जहां जहां पे ब्रिटिश का कानून था पूरे उन देशों में, उन सिर्फ इंडिया में ब्रिटिश का कानून नहीं था, कई सारे देशों पे वो राज कर रहे थे, उन सभी देशों में उन्होंने ये कानून अप्लाई किया था। जब हमारा देश इंडिपेंडेंट में आया तो हमने इस कानून को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कॉपी पेस्ट कर लिया, और आज भी हम इस कानून को अपने देश में फॉलो करते हैं। दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये क्या कहता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। क्या मतलब है इसका? पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है किन लोगों के बीच में, कुछ लोगों के बीच में जो एग्री हैं अपना शेयर, अपना मुनाफा बांटने के लिए किसी बिजनेस के वजह से, और उस बिजनेस को या तो सभी मिलकर करें या उनमें से कोई एक सभी के लिए करे। बिल्कुल सटीक और एक्यूरेट डेफिनेशन है बेटा। ठीक है, आगे बढ़े। आगे क्या कहता है? आगे कहता है द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद वन अनदर इंडिविजुअली आर कॉल्ड द पार्टनर्स एंड द कलेक्टिवली कॉल अ फर्म। मतलब जब एक इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल से जुड़ता है किसी बिजनेस को करने के लिए, अपना मुनाफा बांटने के लिए, तो वो इंडिविजुअल आपस में पार्टनर्स कहलाते हैं, और उन सबको मिलाकर हम उनको फर्म कहते हैं। ठीक है, जैसे पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, पार्टनर सी है, इन सबको इंडिविजुअली हम पार्टनर्स का नाम देंगे, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, लेकिन इन सबको मिलाकर हम पार्टनर को हम फर्म के तौर पे कहेंगे। ये पार्टनर्स नहीं है, फर्म है। ठीक है बच्चे, कलेक्टिवली नाम पार्टनर्स का फर्म कहलाता है। अगला पॉइंट क्या है बेटा, ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट कहता है फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स क्या हैं? तो कई सारे फीचर्स हैं। पहला फीचर देखिए क्या कहता है, एसोसिएशन ऑफ 2 and more पर्सन। क्या कहना चाहता है? दो या दो से ज्यादा लोगों का ग्रुप जो होगा, एसोसिएशन जो होगा, वो पार्टनरशिप का पहला फीचर होगा। अगला फीचर क्या कहता है? म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब है? पार्टनरशिप में जब पार्टनर्स आपस में काम करेंगे तो म्यूचुअली एग्री होकर करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक पार्टनर किसी चीज को लेकर एग्री नहीं है फिर भी हम वो काम कर रहे हैं, तो ये म्यूचुअल एग्रीमेंट के तरीके से काम करता है। प्रॉफिट शेयरिंग। क्या मतलब है प्रॉफिट शेयरिंग का? इसमें यह कहा जाता है कि जब पार्टनरशिप होती है उसमें प्रॉफिट को आपस में बांटा जाता है। किस रेशियो में? जो आपस में तय होता है। अब अगर आपस में तय नहीं होता है, मतलब आपस में कोई बात तय नहीं, तो इक्वली बटेगा, और अगर आपस में तय है तो उस एग्रीड रेशियो में बटेगा। अगला ध्यान दीजिए, अगला क्या है? पार्टनरशिप के लिए एक बिजनेस होना चाहिए, यही बात। और वो बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल बिजनेस होना चाहिए। लीगल बिजनेस होगा तो पार्टनरशिप होगी, वरना नहीं होगी। अगला क्या है? मतलब इलीगल पार्टनरशिप के लिए, इलीगल बिजनेस के लिए कोई पार्टनरशिप नहीं है। और पार्टनरशिप को करने के लिए एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। अब वो एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। पार्टनरशिप डीड में यानी पार्टनरशिप एक्ट के कानून में कहीं पे भी ये बात मेंशन नहीं की गई है कि उसका रिटन होना जरूरी है। इट मे बी रिटन और ओरल, जो भी बेटर हो वो कर सकते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि कौन सा बेस्ट है तो रिटन बेस्ट है, कि कल को जब कोई पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स होंगे, उस डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए रिटन पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही काम आता है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिए।
आगे से कहता है इसेंशियल फीचर ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। आखिर पार्टनरशिप के कैरेक्टर क्या क्या है? पहला कैरेक्टर वही है जो अभी हमने पढ़ा था, 2 एंड मोर पर्सन। अब देखो इसको हम और डीपली पढ़ेंगे। अभी जो हमने यहां पे पढ़ा था इसी का एक एक पॉइंट हम दोबारा डीपली पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए क्या कहता है। पार्टनरशिप का जो पहला फीचर है वो ये है कि 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए तभी पार्टनरशिप कहलाएगी। मतलब अगर बिजनेस में एक व्यक्ति काम कर रहा है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होगी, पार्टनरशिप फर्म नहीं होगी। अगर 2 लोग हैं बिजनेस में तो पार्टनर होगा, या 2 से ज्यादा लोग हैं तो पार्टनर कहलाएगा। एक व्यक्ति से कभी पार्टनर नहीं कहलाता है। तो पहला कैरेक्टर क्या है कि 2 या 2 से ज्यादा होंगे। इसको पढ़ के देख लीजिए क्या कहता है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म एंड ऑल सच पर्सन मस्ट बी कंपिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। वो सारे के सारे लोग ऐसे होने चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट में आने के लायक हो, यानी कानून द्वारा उनको डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो, या ऐसे कोई फीचर उनमें ना हो जिसके वजह से पार्टनरशिप में नहीं आ सकते। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग आर कंपिटेंट टू पार्टनर। सारे लोग पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर बन सकते हैं एक्सेप्ट इन दोनों के। वो कौन है? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ऐसा व्यक्ति जो दिमाग से पागल हो या दिमागी हालात उसकी ठीक ना हो, जिसको हम अनसाउंड माइंड कहते हैं। ठीक है, लाइक गजनी टाइप व्यक्ति जो 5 मिनट के लिए भूल जाता है, फिर 5 मिनट के लिए उसको याद आ जाता है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने दिमाग से संपन्न ना हो या दिमाग उसका ठीक ना हो, अनसाउंड माइंड हो, वो व्यक्ति पार्टनरशिप में नहीं आ सकता, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता। या पर्सन डिस्क्वालीफाई बाय एनी लॉ, किसी भी कानून के तहत सरकार ने अगर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है या सरकार ने उसके ऊपर कुछ चार्जेस लगा दिए हैं तो वह व्यक्ति वे भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आ सकता एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से। तो पार्टनरशिप में कितने लोग होने चाहिए? 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। लेकिन वो 2 या 2 से ज्यादा लोग जो होंगे वो किस कैरेक्टर के होने चाहिए? इस कैरेक्टर के होने चाहिए। बस ये दोनों नहीं होने चाहिए, ना ही वो अनसाउंड पर्सन होना चाहिए और ना ही वो डिस्क्वालीफाई बाय एनी लॉ होना चाहिए। देश में जितने भी कानून चल रहे हैं उन सभी कानून में किसी भी कानून के द्वारा वो डिस्क्वालीफाई ना हुआ हो। ठीक है बच्चे, अगला पॉइंट देखिए क्या है। अगला पॉइंट कहता है पार्टनरशिप किस में चलती है? एक एग्रीमेंट से चलती है। एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। अभी थोड़ी देर पहले बताया था पार्टनरशिप डीड बेटा कैसा हो सकता है? रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। पढ़िए क्या कहता है। पार्टनरशिप कम इनटू द एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट आइदर रिटन और ओरल। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आ सकता है, एग्जिस्टेंस में आ सकता है एक रिटन या ओरल एग्रीमेंट से। आगे क्या कहता है? द रिटन एग्रीमेंट इज नोन एज द पार्टनरशिप डीड ऑल्दो इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव द पार्टनरशिप डीड। कहने का क्या मतलब है कि जो रिटन एग्रीमेंट होगा दो पार्टनर्स के बीच में उसको हम कहेंगे पार्टनरशिप डीड। लेकिन जो ओरल होगा, ओरल को भी पार्टनरशिप डीड कहेंगे, लेकिन वो रिटन फॉर्मेट में नहीं होगा। और पार्टनरशिप एक्ट में कहीं नहीं कहा गया कि पार्टनरशिप डीड जो होना चाहिए वो रिटन में ही होना चाहिए। इट मे बी ओरल, इट मे बी रिटन, बट फ्यूचर के कंफ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए उसका रिटन में होना अनिवार्य है। अगर रिटन में है तो अच्छा है। ठीक है बच्चे, आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या कहता है। पार्टनरशिप के लिए एक बिजनेस होना जरूरी है। ध्यान दीजिए, बिजनेस होना जरूरी है। कैसा बिजनेस होना चाहिए? बिजनेस मस्ट बी लीगल। बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल बिजनेस होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि आपने पार्टनरशिप कर ली और एक इलीगल बिजनेस के लिए मैं और मेरे दोस्त ने मिलकर डिसाइड किया कि हम किसी का मर्डर करेंगे, हम मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट उठाएंगे। तो ये बिजनेस कैसा है? इलीगल बिजनेस है। इसको कानून में कोई जगह नहीं मिलेगी, कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगी। तो बिजनेस करने के लिए यानी पार्टनरशिप करने के लिए जो बिजनेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? लीगल बिजनेस होना चाहिए। आगे ध्यान दीजिए, आगे कहता है कि प्रॉफिट शेयरिंग। पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग कैसी होगी? द एग्रीमेंट बिटवीन या अमंग द पार्टनर्स। अब बिटवीन और अमंग क्यों बोला गया है? अगर 2 पार्टनर होंगे तो 2 पार्टनर के बीच के वाले को हिस्से को हम क्या कहते हैं? बिटवीन कहते हैं। और 2 से ज्यादा पार्टनर्स होंगे तो उसमें अमंग कहा जाएगा, कई लोगों के बीच में बढ़ता है। तो पार्टनर मस्ट बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। इट इज नॉट एसेंशियल दैट ऑल द पार्टनर मस्ट शेयर लॉस। कई बार क्या होता है, देखो पार्टनरशिप में ये बात तो तय गई कि सारे पार्टनर्स क्या करेंगे? प्रॉफिट को बांटेंगे। देखो कैसे बांटा जा रहा है, प्रॉफिट और लॉस को बांटेंगे। लेकिन कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें पार्टनर्स सिर्फ प्रॉफिट बांटते हैं, सभी पार्टनर्स लॉस नहीं बांटते हैं। वो कुछ स्पेशल केस होते हैं। जैसे अगर पार्टनर में आपके बीच में कोई बच्चा है, 4 पार्टनर में एक पार्टनर बच्चा है, तो बच्चा जो होगा वो सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग करेगा, लॉस शेयरिंग नहीं करेगा।
यानी बिजनेस में अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट समय बटेगा, और अगर लॉस होगा तो वो लॉस 3 जनों में बटेगा। ये एक्सेप्शनल केस है, कुछ केसेस में ऐसा आता है, इसलिए प्रॉफिट शेयरिंग। आई होप बात समझ में आ रही होगी। अगला पॉइंट, बिजनेस जो होना चाहिए, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या कहना चाहता है? पांचवा और इसेंशियल पॉइंट और सबसे लास्ट पॉइंट ये कि बिजनेस जो होना चाहिए वो या तो सभी पार्टनर्स के द्वारा मिलकर चलाया जाना होना चाहिए, या फिर किसी एक के द्वारा चलाया जाए लेकिन वो सबके लिए चलाए। ये कुछ इसेंशियल फीचर हैं पार्टनरशिप के। आई होप बच्चे आप लोगों की बात समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बात कीजिए, आपके हर एक डाउट को सॉल्व करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी वर्थ मिलती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, औरों तक हमारे चैनल को पहुंचाएं ताकि हर किसी को क्वालिटी एजुकेशन मिले। बेटा मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।